हमने इंट्रोडक्शन की थी चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 5th चैप्टर की। अब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 5.1 एक्सरसाइज। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी सीरीज क्या होती है। तो वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड ए प्लस 4d अप टू सो ऑन। ठीक है। और अगर हमारे को कोई nth टर्म निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे को दिया है ए क्या है 2 है, डी क्या है 1 है और A3 क्या है हमें फाइंड आउट करना है। तो A3 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसमें A3 में n क्या है, n इज इक्वल्स टू 3, तो उसके अकॉर्डिंग होगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो ये क्या बन जाएगा A प्लस 2d। अब यहाँ पर A की वैल्यू क्या हमारे पास दी है 2 दी है और 2 एज इट इज रहा, और D की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे को, गिवन है 1। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो है A इज इक्वल्स टू 1, D इज इक्वल्स टू 3 और हमने क्या फाइंड आउट करना है A 5। तो AN क्या दिया हुआ है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है, एज मैंने ऑलरेडी बताया आपको। और A5 क्या, अब हमने यहाँ पर हमारे पास n क्या है, n हमारे पास है 5, n इज इक्वल्स टू क्या है 5, तो उसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला बनेगा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो 5 माइनस 1 कितना होता है 4, तो ये बन जाएगा A प्लस 4d। A की वैल्यू आ गई 1, 4 एज इट इज, D की वैल्यू क्या है 3, तो D की वैल्यू की जगह क्या लग गया 3, तो ये क्या हो गया 4 इंटू 3, तो 1 एज इट इज प्लस 4 इंटू 3 कितना होता है 12, तो कितना हो गया 12, तो 1 प्लस 12 इज 13। अब नेक्स्ट जो है हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमें बोला गया है, उसमें पूछा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए आपको दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस क्या है डी, वो भी आपको गिवन दिया हुआ है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने लिया ए की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 10 और डी की वैल्यू क्या दी है 10 वो भी। ठीक है। तो हियर फर्स्टली हमारा फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से भी करते हैं और A1 से भी करते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ गया 10। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमें बोला था फर्स्ट 4 टर्म निकालनी, दैट मीन्स हमें A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है। तो A1 के लिए हमने बता दिया फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं A1 से, तो हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। सेकेंड टर्म के लिए क्या होगा A2 इज इक्वल्स टू A प्लस डी, तो ये क्या हो जाएगा A की वैल्यू क्या है 10 और D की वैल्यू भी क्या है 10, तो ये कितना हो जाएगा 20, 10 प्लस 10 इज 20। फिर नेक्स्ट है आपका A3, तो A3 के लिए क्या होगा A प्लस 2D, A प्लस 2D, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 2 इंटू डी। तो D की वैल्यू क्या थी 10, तो कितना हो गया 2 इंटू 10 इज 20, तो 10 प्लस 20 कितना हो गया 30। इन द सेम वे A4 की वैल्यू क्या होगी A प्लस 3D, क्योंकि ये हो जाएगा ना 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। मैंने ऑलरेडी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको बताया कि अगर हमारे को A2 निकालना हो, A3 निकालना हो, A4 निकालना हो, A4 या A5 निकालना हो, उसका मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि उसकी वैल्यू कैसे आती है। इन द सेम वे A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस 3D, उसमें यहाँ पर A की वैल्यू लगी 10 और प्लस 3 एज इट इज फॉर्मूले का, और D की वैल्यू क्या है 10, तो कितना हो गया 3 इंटू 10 इज 30, तो 10 प्लस 30 कितना हो गया 40। तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होगी 10, 20, 30 एंड 40। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट मैंने लिया है वो है A इज इक्वल्स टू माइनस 1 और D की वैल्यू क्या दी है 1/2। हियर A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और D की वैल्यू निकालने के लिए हम नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी ना, तो अब D हमारे को गिवन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे हमने A2 निकालना है, तो A2 का एज पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा A प्लस डी, तो वो क्या हो जाएगा -1 प्लस D की वैल्यू क्या थी 1/2 वही लगाया। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर है 1, तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब जब 2 लेंगे इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो ये डायरेक्टली नंबर क्या होगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू -1 इज -2 प्लस एज इट इज जब डिनोमिनेटर सेम है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो न्यूमरेटर क्या रहेगा सेम, तो वो क्या आ जाएगा 1। तो -2 प्लस 1 प्लस माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -2 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा -1 दैट इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है। और यहाँ पर फिर नेक्स्ट टर्म क्या निकाली है, हमने थर्ड टर्म भी निकालनी है। ठीक है। तो थर्ड टर्म निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 2D, तो A की वैल्यू क्या है -1 प्लस 2 इंटू 1/2, बिकॉज D की वैल्यू क्या दी थी हमारे को 1/2, तो वही हमने पुट की, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी +1, तो -1 और +1 कितना होता है 0। अब हमने निकालना क्या नेक्स्ट फोर्थ टर्म,
तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 3d अकॉर्डिंग टू अवर दिस फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर a4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 3d दैट इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3d की वैल्यू क्या है 1/2, तो क्या हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर अब इसका डिनोमिनेटर भी क्या आ गया 1। जब इसका डिनोमिनेटर 1 आ गया तो एलसीएम क्या आएगा, 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2, तो 2 लिया। जब डिनोमिनेटर हमारा 1 है तो ये नंबर क्या होगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू -1 इज -2 प्लस एज जब डिनोमिनेटर सेम है आपके, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो न्यूमरेटर क्या रहेगा सेम, तो ये क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो 1/2 इज योर आंसर। ठीक है, तो ये हमारी इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स क्या क्या होगी, द फर्स्ट 4 टर्म्स आर क्या क्या हो जाएंगी, एक होगी -1 -1/2 0 और 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फॉर द फॉलोइंग एपीज विद द फर्स्ट टर्म एंड फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमारे को इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में हमारे को ये फाइंड आउट करना है कि वेदर ये एपी सीरीज है या नहीं है। ठीक है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो सीरीज है क्या ये एपी सीरीज है या नहीं है। तो हमेशा याद रखो जिस क्वेश्चन में भी आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये एपी सीरीज है या नहीं है, तो उसमें आपको उसके कॉमन डिफरेंसेस निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंसेस निकालते हो आप, तो